हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिव शक्ति ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो गाड़ी की डिलीवरी को लेके है और हमारे लिए बहुत ही आज प्राउड का दिन है। क्योंकि आज हमारे अपलाइन की सेकंड गाड़ी आ रही है। आप सभी को पता है हम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर है और हम सब जा रहे हैं ओखला, जहाँ से हमारी अपलाइन की गाड़ी आ रही है। हम सभी मेट्रो स्टेशन पे इकट्ठा हुए ताकि हम टाइम से पहुंच सके। वैसे तो गाड़ियाँ इस इंडस्ट्री की वजह से हम सभी के पास है, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से हम नहीं गए और किसी के हस्बैंड लेके गए हैं गाड़ी, किसी की कहीं किसी रीज़न से। तो हमने कहा हम सब इकट्ठा ही जाएंगे तो क्यों ना मेट्रो ले। मेट्रो का रास्ता सही भी पड़ता है वहाँ पे और टाइम भी नहीं लगता, मेट्रो फटाफट पहुँचा देती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में, तो दोस्तों होता है उन सभी के साथ जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। सिर्फ आईडी लगा के घर में बैठते नहीं, इंतजार नहीं करती कि अपने आप ही छप्पर फटेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको काम करना पड़ता है ये सारी अचीवमेंट लेने के लिए। ये हमारी मीनाक्षी मैम खड़ी हुई है, मुझे सीट मिल गई थी तो मैं बैठ गई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। और हमारी एवरग्रीन देव की रावत मैम, वो सीट उनको मिली लेकिन उन्होंने माया मैम को दी और माया मैम बैठ गए यहाँ पे सीट के अंदर। तभी मैंने माया मैम को आवाज़ लगाई और देवकी मैम को आवाज़ लगाई। उन्होंने मेरी साइड देखा और मुझे बोला कि तुम बैठो, सीनियर सिटीजन हो तुम, हम तो अभी जवान हैं। तो वो तो बिल्कुल अब जवान हो, ये बात हमें मानते हैं। क्योंकि सिर्फ एज होती है, नंबर होती है ना। और हमने तभी मेट्रो से उतरने के बाद शेयरिंग वाला ऑटो लिया और बहुत टाइम लगा रहा था, तो हमने जानबूझ के एक नाटक किया लड़ने का कि इससे अच्छा तो हम ऑटो में जाते और शेयरिंग में जाते तो जल्दी भी पहुंच जाते, यहाँ वेट करना पड़ रहा है तेरी वजह से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अब वो मजाक था, ऑटो वाला भी डर गया। और मीनाक्षी मैडम ढूंढने लगी मुझे। जब मैं ऑटो से उतरी तो मैंने कहा कि मैं आराम आराम से उतर रही थी, क्योंकि मैंने बताया मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम होंडाई पहुँच गए हैं, जहाँ से हमारी अपलाइन की गाड़ी निकलने वाली है। और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत सारे लोग मिले, गुड मॉर्निंग बोला हमने एक दूसरे को, यानी विश किया गुड मोर अर्निंग बोलकर। ये हमारे यहाँ का कल्चर है। लोग बोलते हैं कई बार तुम सुबह शाम रात दिन क्या गुड मॉर्निंग कहते रहते हो। तो मैं बताना चाहूँगी उन सभी लोगों को कि वेस्टीज के अंदर गुड मोर अर्निंग कहा जाता है, यानी विश किया जाता है हमेशा। और हम आए जो शोरूम है उसके अंदर, सबसे पहले सभी लोगों से मिलने के लिए। जो जो लोग आ चुके थे वो अंदर बैठे हुए थे। ये हमारे सर की बेटी हैं, डॉटर हैं। और हम सब अंदर गए। हमारे सर अपलाइन, हमारे यहाँ श्याम सुंदर सर जो बहुत अच्छे लीडर हैं, इनकी भी काफ़ी अचीवमेंट है। वो सभी लेडीज़ यहाँ हैं जिनकी अचीवमेंट है, जिनके हस्बैंड की अचीवमेंट है। हम सभी ने यहाँ पे बैठे एक दूसरे को विश किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिले थे। और खुशी का तो देखो ये दिन था ही, क्योंकि अपना इनकी सेकंड गाड़ी आई है। बहुत बड़ी मतलब ये जीत है इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए कि यहाँ सिर्फ एक बार गाड़ी नहीं आती। कंपनी के कार फंड से आप जैसे जैसे इकट्ठा होता रहता है, आप अपनी और गाड़ियाँ भी ले सकते हैं। जनरली हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब हम पहली गाड़ी लेते तो हमें ये भी नहीं पता होता कि अब खानदान में दूसरी गाड़ी हम आएगी कहाँ, लेकिन यहाँ पे लोग पहले ही डेट डिसाइड कर लेते हैं सेकंड कब लेनी है। तो ये अंजू मैम है और ये हमारी गंगा मैम। और यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं और खुश हैं सभी। मतलब ये दिन, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब घर में गाड़ी आती है तो आसपास के लोग भी शायद नहीं पूछते, लेकिन इस इंडस्ट्री में लोग इकट्ठा होते हैं और खुशी मनाते हैं कि देखो एक जने की जीत नहीं होती, ये सभी की जीत होती है इस इंडस्ट्री में काम करने वालों की। तो अंजू मैम आगे आगे जा रही, उनकी बेटी, बाप रे ये तो बहुत बड़ा बम है, तूफान हुई भी क्यों ना, क्योंकि भैया नेटवर्क मार्केटिंग वालों की बेटी है। हमारे बीसी सर हैं जो गाड़ी की कुछ फॉर्मेलिटी शायद पूरी कर रहे हैं, और उसी के साथ हम बाहर आए, काफ़ी धूप हो रही थी तो छाया में भी खड़े थे कुछ लोग। और देख सकते हैं कितनी भीड़ है। मैंने जैसे आपको बोला कि अगर हम पर्सनल गाड़ी कभी लेते हैं तो एक या दो जने ही जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री में लोग यहाँ पे आज अगर मैं बोलूँ ना पीसी सर की गाड़ी नहीं आई, हम सभी की गाड़ी आई है। ये सेकंड हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे उन लोगों के लिए, सभी के लिए जवाब है जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, तुक्के से आ गए। कुछ भी उनकी जो भी सोच होती होगी, से मुझे नहीं पता क्या होती है, लेकिन मैं जितना जानती हूँ उसके हिसाब से बता रही हूँ। जितने लोग मुझे मिलते हैं, बातें करते हैं, जो बताते हैं कि भैया मैम ऐसा हो जाता होगा, कोई नहीं है, तभी पैसों से खरीदते हैं कुछ भी। तो उन सभी के लिए बहुत, देख सकते हैं बहुत बड़ा मतलब एग्जाम्पल क्रिएट किया है पीसी सर ने। और मैं बाहर आई थोड़ा सा धूप में, कोई बात नहीं, धूप लगेगी तभी तो पक्के होंगे। यहाँ पे सभी बैठे हुए खड़े हुए थे, एंजॉय कर रहे थे और कुछ इंटरव्यू चल रहे थे सर के। ये हमारे सर की क्रेटा गाड़ी आप देख सकते हैं, ये उनकी नहीं हमारी जीत है। हम मीनाक्षी मैम, हमारी यहाँ पे लक्ष्मी मैम
सभी फ़ोटो सेशन करा गाड़ी के साथ, है ना। अपनी सेकंड गाड़ी की इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ खूब हल्ला मच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संतोष यादव सर भी हैं, सर पीसी सर उनकी वाइफ, और यहाँ पे खूब इंजॉय किया जा रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन किसको लेके आए। लोग कहते हैं फंसाया, तो मैं बता रही हूँ कि अरे सबको फंसाओ भाई, जब गाड़ी आ सकती है, घर में सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैम कह रही इसने मुझे फंसाया, मीनाक्षी मैम। तो मैंने भी बोला तो सही से बताएंगे ना, इन्होंने मुझे फंसाया, मैंने इनको फंसाया, और इन्होंने इनको फंसाया, और इनके आगे जो खड़ी इन्होंने इनको फंसाया, और इस तरीके से फंसाने फंसाने से सबके घर में गाड़ियाँ आ गई। तो क्यों ना फंसाएं दोस्तों, क्यों ना एक दूसरे का सपना पूरा करें हम मिलकर। देख सकते हैं हमारे ग्रेट अपलाइन यहाँ पे बैठ खड़े हैं और सबको बता रहे हैं कि सर की गाड़ी की जो चाबी उनके हाथ में आ चुकी है। तो बड़ा ही मज़ा आया दोस्तों। और एक लेडी और मैं आपको मिलाना चाहूँगी यहाँ पे, एक सिंपल सी जो हाँ कभी हाउस में वाइफ थी, और आज देख सकते हैं हमारी बिमला मैम हैं, जिनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। भुवन सर जिन मदर हैं बिमला मैम, भुवन सर की आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में भी देखा होगा। जब मैंने बनाया था, फर्स्ट ब्लॉग बनाना शुरू करा था मैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग था आई थिंक, जब सेमिनार हुआ था सर का कि किस तरीके से सर ने इस इंडस्ट्री को शुरू किया। ये सारा जो डिसीजन था ना वो मैम का था यहाँ पे काम करने का। एक माँ की डिसीजन की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा हो गया कि उनके बच्चों को फ्यूचर सिक्योर हो गया। और तभी मेरी लेट रिलेटिव डाउनलाइन आई, बोलते हम इन्हें यहाँ, और वो सुनती नहीं, कहीं और पहुँच गई। ये मुझे पहचान नहीं पाए, कह रहे हैं मैम आपको पहचान। जनरली मैं नॉर्मली रहती हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं करती हूँ, लेकिन आज ये मुझे पहचान नहीं पाए। मैडम कह रही मैडम आप मेरी वीडियो बना के डालेंगी। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनको बोलो कहीं ये पहुँच कहीं जाती हैं जनरली। अब हो सकता है कि लेडीज़ का वही ना, एक जगह दिमाग में बहुत जगह जो उसे लगाना पड़ता है, तो हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरी सबसे प्यारी डाउनलाइन है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है, हर बात मेरी मानती है, सुनती है। और ये देखना, ये बहुत तो चलाएगी इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाने वाले टाइम पे। बस जल्दी से ही फ्री हो जाए अपने बहुत सारे कामों से। और देवकी मैम इन्हें डांटते फटकारते हुए, क्या चक्कर है भाई, हम तुझे कहीं और बोलते तो कहीं और पहुंच जाती तो उनको हंसी आ गई, लेकिन हो जाता है। तभी हमारी अंजू मैम आई, देखो इतना बड़े लीडर होने का, इतनी अच्छी इनकम होने के बाद भी कभी भी मतलब डाउन टू अर्थ रहते हैं लोग। कभी भी ये नहीं सोचते हम इतनी बड़ी पोजीशन में आ गए तो हम लोगों को क्यों वो करें। अंजू मैम ने तभी पूनम मैम को ऑफर किया कि मैम आओ, आपकी जीत हुई आज, आज सेकंड गाड़ी आई है तो आप बैठ के देखो। तो वहाँ पे पूनम मैम बैठी और खूब खुश थी, बहुत इमोशनल भी थी, क्योंकि उनका सपना है कि वो कुछ कर दिखाएं। अगर मैं मैम की बात करूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ हैं, छोटा सा काम करती हैं, लेकिन सपने थे तो उस इंडस्ट्री में आई। तो क्यों ना करें, हम सपने हैं हमारे, हमें पूरा करने का मौका मिल रहा है हम सभी लेडीज़ को, तो हम क्यों ना करें। हम अपने घर की जिम्मेवारियों को भी निभा रहे, सब कुछ करें, लेकिन सपने जो हमारे हैं हम उनको अब मान नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी लेडीज़ यहाँ पे खड़ी हैं और जा रही हैं। धूप हो रही है तो सामने चुन्नी रख, सर पे साड़ी का पल्लू रखा है। मैं और मीनाक्षी मैम लड़ रही है, मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी। ये कह रही है नहीं लड़ो मत, ये मेरी गाड़ी है। देवकी मैम कह रही है तुम क्यों लड़ रही है, मेरी गाड़ी मैं भी बहुत जल्दी सेकंड गाड़ी लेने वाली हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इस ब्लॉग को ही समाप्त करती हूँ दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, और है एक नई थीम के साथ मिलेंगे। ये मेरी सारी प्यारी प्यारी डाउनलाइन है। बाय बाय दोस्तों।